नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 सत्र 3 की घर घर की तलाश, ये जो राजेंद्र यादव की कहानी है उसके रामू का चरित्र चित्रण, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम संक्षेप में घर की तलाश कहानी के बारे में चर्चा करके उसका जो चरित्र है रामू का, उस पर चर्चा करेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके लड़के का नाम रामू था। गांव में रहने वाले किसान के लड़के का नाम रामू था। वो गांव गांव के बूढ़े हीरा से कहानियां सुना करता था। गांव का जो बुजुर्ग बूढ़ा इंसान हीरा था, उससे वो कहानियां सुनता था। कहानियां सुनते सुनते उसका मन होता है कि मैं भी हीरा जैसा खूब घूमूं फिरूं, नदियां पहाड़ देखूं। वह सोचता कि उसके भी पंख होते तो वो सारे दिन आकाश में उड़ता और शाम को घर लौटता। यानी कि रामू हीरा से कहानियां सुनते सुनते वो उसके बाद सोचता था कि उसके जैसे घूमूं फिरूं, नदियां पहाड़ देखूं। और वो सोचता कि उसके भी पंख होते, वो सारे दिन आकाश में उड़ता और शाम को घर लौटता। यानी कि सपने देखता रहता था। उसका सपना सचमुच साकार हो गया। एक दिन उसका सपना जो था साकार हो गया। वो सुबह सुबह भटकता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां उसे पेड़ के नीचे पंख दिखाई दिए। पंखों को डोरिया जैसी रस्सियां थी। उसने पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की। वो पंखों के सारे उड़ने लगा। उसे नहर, खेत, पेड़ पौधे, पहाड़ नीचे छोटे छोटे दिखाई देने लगे। वो खुले मन से आकाश में उड़ने लगा। उसे अपना घर कहाँ है उसकी भी सूझ नहीं रही। शाम हो गई। वह घर तलाशने लगा। कहीं घर का पता नहीं। अंधेरा बढ़ गया। वो नीचे जमीन पर आ गया। वहां उसे कुछ झोपड़ियां नजर आई। वो उनकी ओर बढ़ा। उसने अपने पंख झाड़ी में छिपा दिए। एक झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक किसान हुक्का पी रहा था। रामू ने किसान को बताया, मैं किसान का लड़का हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। किसान ने उसे पानी देकर पैर धुलवाने, खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिया। यानी कि वो घर से भटक गया। पंख एक दिन बहुत दूर गया, उसे पंख मिले। पंख लगाकर इधर उधर वो भटकता हुआ वो अपना घर का रास्ता भूल गया। जहाँ वो उतरा था उसे एक किसान मिला। उस किसान ने उसे पानी देकर पैर धुलाकर खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दे दिया। दूसरे दिन किसान ने रामू के घर को आसपास खूब ढूंढा, पर उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन में किसान ने रामू के घर को आसपास ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसका घर उसे नहीं मिला। रामू वहीं रहने लगा। किसान के पास ही रामू रहने लगा। खेत में काम करने लगा। उसका जी बहलाने लगा। अतः किसान को एक लड़की थी। उस लड़की के साथ उसका विवाह हुआ। साल डेढ़ साल के बाद उसके घर में एक नन्हा लड़का पैदा हुआ। अब उसका नया संसार बस गया था। रामू को रह रहकर घर की याद सताती थी। यानी कि वो घर से भटक गया, उस किसान के पास ही रहने लगा, खेती करने लगा। और उसके जो किसान की एक लड़की थी, उसके साथ उसकी शादी हो गई। एक दो साल बाद उसे एक लड़का हो गया और घर गृहस्थी बस गई। बाद में उसे अपने घर की याद सताने लगी थी, पर उसके पंख नहीं, पर उसके पंख उसे नहीं मिलते थे। जो पंख लगाकर आया था वो उसे पंख नहीं मिल रहे थे। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों को घर की तलाश में निकलना चाहिए। जो उसकी पत्नी का नाम राधा है, उसे उसने कहा कि घर की तलाश में निकलना चाहिए। एक दिन राधा बाहर गई थी तो अचानक संदूक में उसे वे पंख दिखाई दिए। घर के संदूक में उसे वो पंख दिखाई देंगे। उसके मन में प्रश्न उठा कि ये पंख झाड़ी में छिपाए थे तो यहाँ कैसे आ गए। रामू ने समझा कि इतने दिनों से राधा ने उसे झूठ बोला था। वो उससे नाराज हुआ और पंख बांधकर अपने घर जाकर वापस आने का इरादा किया। इसलिए कि राधा ने ही वो पंख छुपाए थे और वो उससे वो बात नहीं कही थी, इसलिए वो झूठ बोली थी, इसलिए उस पर वो नाराज हो गया। पंख बांधकर अपने घर के जाकर वापस आने का इरादा किया और उड़ने लगा। पंख लगाकर उड़ने लगा। उसका मन आनंद से नाचने लगा।
वह पहली बार की तरह ही उड़ रहा है। पेड़, नदी, नाले, पहाड़ उसे नीचे छोटे छोटे दिखने लगे। उसे यह ध्यान न रहा कि वह अपना घर खोजने के लिए निकला है। उड़ते उड़ते थक गया। नीचे आया तो न उसे अपना घर मिला, न ही राधा का घर। उसे चारों ओर पहाड़, जंगल और समुद्र दिखाई देने लगा। यानी दोनों घर खो गए। उसका पहले ही खोया था और जो राधा और पत्नी का घर था वो भी खो गया। रामू उस दिन से भटक रहा है अपने घर की तलाश में। रामू को अपनी पिछली भूल पर पश्चाताप हो रहा है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन उसे अपना घर मिल जाएगा। उसके पास वे पंख भी है जिसके माध्यम से वह घर की खोजने का संकल्प करता है। इस प्रकार घर की तलाश राजेंद्र की प्रमुख प्रतीकात्मक कहानी है। इसका मूल मंतव्य है कि व्यक्ति सक्षम होने पर अपनों को भूल जाता है। यह भूलने की प्रवृत्ति के कारण उसे वह प्यार और दुलार नहीं मिल पाता जो साधारण व्यक्ति को मिलता है। उड़ान इतनी ही मारनी चाहिए जहां से आसानी के साथ अपने घर वापस आ सके, अन्यथा वह उड़ान निरर्थक अयोग्य है। कहानी का फलक अत्यंत व्यापक है। इस प्रकार की कहानी संक्षेप में है। इसका प्रमुख जो पात्र है, नायक है, रामू है। आज हम के इस चर्चा में हम रामू का चरित्र देख रहे हैं। वह कहानी के माध्यम वर्तमान जीवन की उड़ान भरी जिंदगी पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र रामू है। रामू गांव के हीरा से उनके पुराने जमाने की विविध प्रकार की कहानियां सुनता है। यानी कि रामू जो हीरा है उड़ा, उससे वो कहानियां सुनता है। कहानियां सुनते सुनते उसके स्वयं के जीवन में एक कहानी उभरती है। वो कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो मैं भी इस तरह से जो हीरा है उस तरह से इधर उधर घूमूं या उसकी तरह से उड़ाने भरते रहो, मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ता, ऐसे सोचता रहता था। ऐसे सोचते सोचते एक दिन उसके ही जीवन में एक कहानी उभरती है। वो स्वयं पंख लगाकर उड़ने लगता है। वो स्वयं को पंख लगाकर उड़ने लगता है। ये उड़ान उसे अपने घर से दूर ले जाती है। रामू को जो उड़ान है, पंख लगाकर उड़ता है, तो ये उड़ान उसे अपने घर से दूर ले जाती है। वहाँ उसका अपना संसार बस जाता है। जहाँ वो जाता है हमने देखा कि वो उड़ते उड़ते अपना घर भूल जाता है। एक झोपड़ी के पास उतरता है, वो एक किसान उसे मिलता है, उसे खाना देता है, पैर धोने के लिए पानी देता है और वो सोने के लिए देता है। दूसरे दिन वो उसका घर ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु उसका जो रामू का घर है नहीं मिलता, तो वो वहाँ ही बस जाता है। वो किसान की एक लड़की थी जिसका नाम राधा है, उससे शादी हो जाती है। एक दो डेढ़ साल बाद उसे लड़का हो जाता है। यानी कि उसका एक संसार जो है बस जाता है। राधा के साथ उसका विवाह हो जाता है। फिर कई दिनों के बाद वो पंख लगाकर मनमौजी के साथ उड़ान भरता है और किसी दूसरी ओर जाकर गिरता है। और वो संसार बसते अचानक एक दिन उसे अपने घर की याद आने लगती है। तो वो पंख जो पहले लगाकर उड़कर आया था वो ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो कहीं नहीं मिलते। एक दिन अचानक संदूक में पंख दिखाई देते। उसे लगता है कि राधा ने यानी कि उससे पत्नी ने छुपाए, तो उस पर नाराज हो जाता है। वो पंख लगाकर उड़ने लगता है और नदी नाले पहाड़ों से उड़कर इधर उधर जाता है। तो भूल जाता है कि वो अपने घर की तलाश में निकला है। और जो जाकर जो उतरता है तो ऐसा हो जाता है कि उसका घर तो नहीं मिलता, और जो राधा का घर उसका जो था, उसकी पत्नी का घर था, वो भी गायब हो जाता है, मिलता नहीं। वो जाकर गिरता है। कहीं अंत में रामू कहानी के अंत में रामू ने तो माता पिता से मिल पाता है और न ही अपनी पत्नी ये वो लड़के से मिल पाता है। कहानी के अंत ऐसा होता है देखो कि वो अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाता और जो पत्नी और लड़का है उससे भी नहीं मिलता है। इस पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ लगता। रामू को अंत में पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ में नहीं लगता। ये रामू इस पात्र कहानी का मुख्य नायक की ट्रेजेडी त्रासदी है। इस प्रकार रामू मनमौजी स्वभाव का युवक है। रामू जो है चरित्र उसका देखेंगे तो मनमौजी स्वभाव का युवक है। उसे उड़ान भरने का शौक है। वो भुलक्कड़ वृत्ति का युवक होने के कारण दूर जाने पर उसे याद नहीं रहता। पंखला जो जाता है दूर तो भूल के कारण उसे पहले अपना घर भूल जाता है। दूसरी बार जब उड़ान भरता है तो अपना घर मिलता ही नहीं, और जो अपनी पत्नी का घर है वो भी भूल जाता है। ये भुलक्कड़ स्वभाव का, उसे याद नहीं रहता कि उसे कहाँ जाना है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसे कहाँ पहुँचना है। रामू प्रेमी और सदाचारी युवक है।
इसलिए वह राधा के घर रहकर खेती करता है और उसके साथ विवाहबद्ध हो जाता है। रामू को घर की याद बार बार सताती है, इसलिए वो राधा को न बताते हुए पंख के सारे उड़ान भरता है और राधा के घर से बिछुड़ जाता है। रामू उस मनमौजी युवक का प्रतीक है जो उड़ान भरने की कोशिश में घर परिवार से दूर होता है। उसमें मानव सुलभ सभी विशेषताएं विद्यमान है। रामू का चरित्र देखिए तो आज के ज़माने के जो मनमौजी युवक होते हैं उनकी जो हालत कैसे हो सकती है ये बताने की कोशिश राजेंद्र यादव ने घर की तलाश कहानी में की है। वो उसकी जो मानव स्वरूप जो विशेषता है, हम सब बड़े होना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते, विदेश जाना चाहते, पैसा कमाना चाहते, परंतु अपने लोगों को भूल जाते। इस प्रकार के जो युवक होते हैं उसकी जो एक प्रतिनिधिक रूप में रामू हमारे सामने आता है। इस प्रकार इसका चरित्र हमारे सामने उभर कर आता है। तो हमने आज के इस वीडियो में रामू का चरित्र चित्रण देखा। धन्यवाद दोस्तों।